गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10.2 एक्सरसाइज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 आज के इस लेक्चर में हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो इसका जो स्टेटमेंट है उसको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो स्टेटमेंट है उसमें क्या गिवन है आपके पास, ए ट्रायंगल ABC। डायग्राम इसमें स्टूडेंट आपको बुक के अंदर मिलेगा, मैंने यहाँ बना भी दिया है। ABC यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर की गई है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है ABC, ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है और सर्कल की जो रेडियस है हमारे पास यहाँ पे वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC, जो ये सेगमेंट है लाइन सेगमेंट BD एंड DC या CD कह सकते हैं आप, इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट DR ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। यानी जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है BD और DC, इनकी जो लेंथ है वो कितनी है स्टूडेंट, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे D। तो इस टेंजेंट का रेडियस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D कह सकते हो, या फिर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे D है। और ये D पॉइंट इस BC को दो लाइन सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है जिनकी लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। और जो डायग्राम है स्टूडेंट, ये डायग्राम जो है इसका जो सीरियल नंबर है वो 10.18। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट साइड AB एंड AC। तो स्टूडेंट ये हमें साइड फाइंड आउट करनी है एक तो, क्योंकि ये जो हमारे पास साइड है स्टूडेंट, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये कंप्लीट साइड हमारे पास बन जाती है 6 + 8 यानी 14 सेंटीमीटर। तो जो हमें ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई दे रही है, उस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास AC साइड हमें मेंशन करनी है, कितनी होगी, यानी ये फाइंड आउट करनी है। और दूसरा जो काम हमें करना है यहाँ पे AB साइड को भी हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट ये जो है हमें दो साइड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सोल्व कर रहे हैं हम इसको। सॉल्यूशन देखिए इसका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, C जो है यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस C से स्टूडेंट दो टेंजेंट यहाँ पे बन जाती है CD एंड, और आप इसको अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो इसका नाम जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया स्टूडेंट, ये D है तो इसको E, और इसको यहाँ पे कर दिया F। तो आप यहाँ देखेंगे C इज एन एक्सटर्नल पॉइंट और इस C से दो आपके पास टेंजेंट ड्रॉ की गई है सर्कल के ऊपर, एंड CD and CF are the tangents to the सर्कल। जो सर्कल है उसके ऊपर क्या है, ये टेंजेंट है। और स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं, जब एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट जो ड्रा की जाती है, उनकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। सो वी कैन राइट CD इज इक्वल टू CF। और CD स्टूडेंट हमारे पास कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो यहां से CF भी स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये लेंथ भी स्टूडेंट हमारे पास कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। सिमिलरली अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम B को एक्सटर्नल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, तो B इज एक्सटर्नल पॉइंट, इससे दो टेंजेंट आपने ड्रा की, तो ये दोनों भी लेंथ में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो BD इज इक्वल टू
BE, और जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे BD हमारे पास गिवन है कितना 8 सेंटीमीटर, तो BE भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ भी स्टूडेंट कितनी हो जाती है 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार स्टूडेंट अगर हम A को एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर करते हैं तो दो टेंजेंट हमारे पास बन जाती है AF और AE। तो यहां से एक रिजल्ट और आ जाएगा हमारे पास AF इज इक्वल टू AE, और क्योंकि स्टूडेंट ये लेंथ हमारे पास नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास ये आ जाएगी तो ये हमारे पास 6 है यहाँ तक की, और ये और हमें मिल जाती है तो हमें पूरा कंप्लीट AC मिल जाएगा, और जो कि हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ स्टूडेंट हमारे पास नहीं है, तो इनको मैं लेट कर लेता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे X। तो यहाँ मैंने इनको कंसिडर कर लिया है किसके इक्वल, X के इक्वल। तो अगर AF जो है वो लेंथ में X यूनिट है तो ये भी क्या हो जाएगी X यूनिट हो जाएगी। तो अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो लेंथ बनती है यहाँ पे BC, वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये पूरी BC 8 + 6 यानी 14 सेंटीमीटर। आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं, 6 + 8 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। सिमिलरली BA या AB आप कह दीजिए, ये AB जो लेंथ है स्टूडेंट ये कितनी हो जाएगी, इसको हमने X कंसिडर किया है और ये हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी X + 8 इतने सेंटीमीटर, एंड जो थर्ड साइड हमारे पास AC वो आ जाएगी यहाँ से ये X और ये 6, तो ये हो जाएगी X + 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट तीनों साइड हमारे पास यहाँ आ चुकी है। तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है AB और AC। तो यदि हमें स्टूडेंट X यहाँ मिल जाता है, X की वैल्यू हमें मिल जाती है, तो हम AB को बता सकते हैं कितनी सेंटीमीटर होगी, और AC को भी हम यहाँ बता सकते हैं कितनी सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम X की वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं, इस ट्रायंगल का स्टूडेंट हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, और एरिया फाइंड आउट करने के स्टूडेंट हमारे पास दो मेथड है टोटल जो अभी तक हम पढ़ के आए हैं। एक तो 1/2 बेस इनटू हाइट, और दूसरा जो हमारे पास मेथड है हीरोन्स फॉर्मूला, या इसको कई बार हम हीरोज फॉर्मूला भी कह देते हैं। तो दोनों स्टूडेंट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इस जो आपके पास ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है ABC या ACB, इसका एरिया स्टूडेंट हम यहाँ दोनों मेथड से फाइंड आउट करेंगे। हीरोन फॉर्मूले से भी फाइंड आउट करेंगे, और 1/2 बेस इनटू हाइट इससे भी फाइंड आउट करेंगे, और दोनों को स्टूडेंट हम क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे। वहां से हमें क्या मिल जाएगी, X की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, इस ट्रायंगल का एरिया मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, जो जनरल मेथड होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, तो उससे फाइंड आउट कर रहा हूं। उसके लिए क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इस पूरी ट्रायंगल को मैं 3 ट्रायंगल्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। एक ये ट्रायंगल होगी स्टूडेंट, और अगर इसको आप ज्वाइन कर दोगे तो एक ट्रायंगल ये हो जाएगी, और इसको हमने वो कंसिडर कर लिया। तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, इस पूरी बड़ी ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट फाइंड आउट करने की बजाय सबसे पहले हम COB का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर AOB का एरिया फाइंड आउट करेंगे इस वाली ट्रायंगल का, और फिर इस वाले ट्रायंगल का, और तीनों ट्रायंगल का अगर हम एरिया ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो यहीं पे हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करें स्टूडेंट, एरिया ट्रायंगल COB, पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे यहां पे, प्लस एरिया ट्रायंगल, अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे फिर इसके बाद BOA, और प्लस एरिया ट्रायंगल ये वाली COA ये फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल इसका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, और क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट ये एक टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इस ट्रायंगल के लिए हाइट कह सकते हो या एल्टीट्यूड कह सकते हो। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया आएगा 1/2, बेस की हम बात करें तो बेस हमारे पास बनेगा BC, इनटू हाइट हो जाएगी ये रेडियस यानी 4 सेंटीमीटर, प्लस इसी तरीके से इसका एरिया निकालते हैं हम, इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं,
तो अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं स्टूडेंट, तो ये टेंजेंट हो जाएगी और ये क्या बन जाती है, रेडियस। तो ये हमारे पास हाइट यानी एल्टीट्यूड का काम करेगा इस ट्रायंगल के लिए, और ये ए बी क्या बन जाएगा, बेस, और OE यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। तो इसका एरिया आएगा 1/2। तो बेस हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, AB कह सकते हो या BA कह सकते हो, तो मैं यहाँ AB लिख रहा हूँ, AB इंटू, और एल्टीट्यूड हमारे पास 4 प्लस। सिमिलरली इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, इस वाली का, इसमें भी मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है सर्कल का रेडियस, और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो एल्टीट्यूड तीनों में हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ भी मैंने 4 रखा है, यहाँ भी 4, अगले में भी 4 रखा जाएगा, 1/2 बेस बन जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे जब इस ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, तो AC इंटू में, और एल्टीट्यूड यानी हाइट हो गई इसकी 4। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या करें, सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आप कॉमन देखिए, तीनों जो पार्ट है आपके पास 4/2 आप कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन मैंने ले लिया 4/2, ये मैंने कॉमन ले लिया स्टूडेंट, यहाँ पे बाई में 2 और 4 भी कॉमन ले लिया। BC बचेगा, और BC की जो वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास कंप्लीट मैंने यहाँ लिखी हुई भी है 14। तो यहाँ हम रख देंगे 14 प्लस 1/2 को हमने बाहर ले लिया एज ए कॉमन, और 4 को भी बाहर ले लिया। तो ये हमारे पास यहाँ बचेगा स्टूडेंट AB। तो AB हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, x+8। तो यहाँ मैंने रख दिया x+8 प्लस 1/2 आप बाहर ले चुके हैं, 4 भी आप बाहर ले चुके हैं, यानी 4/2 आपने बाहर ले लिया। AC बचा है, और AC की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे x+6। तो यहाँ हमने रख दी इसकी x+6। 4/2 को स्टूडेंट ये आ जाएगा 2, और अगर हम इसको ऐड करें x+x, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 8 + 6 14, और 14 और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 28। और स्टूडेंट इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो बाहर हो जाएगा 4, क्योंकि 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, और 2 इसमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा x, क्योंकि 2 आप कॉमन ले चुके हो, और 28 में से जब आप x कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा 14। तो इतने स्क्वायर यूनिट हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, ये ट्रायंगल जो है हमारे पास ACB, इसका एरिया आ गया है। अब इसी ट्रायंगल का एरिया स्टूडेंट ACB का हम हीरोन फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, और हीरोन फॉर्मूले से जो एरिया होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, वो होता है स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यहाँ पर S होता है स्टूडेंट ट्रायंगल का सेमी पैरामीटर, और ABC होती है स्टूडेंट ये लेंथ ऑफ साइड, जो हमारे पास 3 साइड होती है। पहली साइड की लेंथ को A कंसिडर किया गया है, दूसरी साइड की लेंथ को B, और तीसरी साइड की लेंथ को क्या कंसिडर किया गया है, C। तो इसके लिए हमें देखिए स्टूडेंट, ये हमें फॉर्मूला लगाने के लिए हमें सेमी पैरामीटर चाहिए, यानी पेरीमीटर का हाफ चाहिए हमें। तो पेरीमीटर होता है स्टूडेंट तीनों साइड का सम। तो 3 साइड हमारे पास यहाँ बन जाती है BC प्लस AB, BC प्लस AB, और प्लस में हो जाएगा स्टूडेंट AC। और सेमी पैरामीटर है तो इसका हम कर देंगे हाफ। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। BC हमारे पास है स्टूडेंट यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, प्लस AB है यहाँ पे x+8, और प्लस x+6 हमारे पास AC है तो x+6, और बाई में क्या करना है 2। तो ये वैल्यू आएगी, x+x को हम ऐड कर देते हैं तो 2x, 8 + 6 14, और प्लस 14 ये 28, और बाई में हो गया 2 आप ऊपर से स्टूडेंट कॉमन ले सकते हो आप न्यूमरेटर में से, तो ये आ जाएगा 2 × x + 14 कॉमन लेने के बाद, और बाई में 2 से 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल। तो s हमारे पास यहाँ आ जाता है स्टूडेंट x + 14। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें हमें s की वैल्यू चाहिए, s की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें s - a, s - b और s - c। तो ये वाली जो लेंथ है स्टूडेंट यहाँ पे, इसको मैं a कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि पहली साइड की लेंथ को आप a, दूसरी साइड की लेंथ को b, और तीसरी साइड की लेंथ को आप c कंसिडर करेंगे। तो यहाँ मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ स्टूडेंट सबसे पहले s - a, क्योंकि हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो हम s - a फाइंड आउट कर रहे हैं। तो s की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर x + 14 माइनस में लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड ये कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे a की वैल्यू 14, तो माइनस में हो जाएगा 14,
तो ये आ जाएगा 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी x आ जाएगा s माइनस बी। x की वैल्यू वही है हमारे पास स्टूडेंट सेम x प्लस 14 और माइनस में b की वैल्यू है यहाँ पर x प्लस 8। माइनस करेंगे तो स्टूडेंट साइन चेंज हो जाएंगे इसके, इसको माइनस करना है तो माइनस x माइनस 8, तो यहाँ से माइनस x से प्लस x कैंसिल, 14 में से 8 को माइनस करोगे 6, और इसी तरीके से s माइनस सी फाइंड आउट करेंगे। s की वैल्यू x प्लस 14 और माइनस करना है c, वैल्यू ऑफ c इज x प्लस 6, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x से प्लस x कैंसिल, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से हीरोन फॉर्मूले से एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। कौन से फॉर्मूले से स्टूडेंट, हीरोन फॉर्मूले से, इसको आप हीरोज फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो इससे एरिया आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ s की वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ रख देंगे x प्लस 14 इंटू s माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर x इंटू s माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर 6 और इंटू में s माइनस सी की वैल्यू है स्टूडेंट यहाँ पे 8। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं स्टूडेंट। सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, 6 की 8 से आप प्रोडक्ट कर दीजिए 48 इंटू x और इंटू में x प्लस 4, कुछ नहीं किया स्टूडेंट, मैंने इनकी मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने x लिख दिया, फिर मैंने x प्लस 4 लिख दिया। तो ये हमारे पास इतने स्क्वायर यूनिट ट्रायंगल का एरिया आ जाता है स्टूडेंट ABC का। और ये जो एरिया था स्टूडेंट ये भी ABC का ही है, ACB कह दीजिए या ABC कह दीजिए। तो ये हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे एरिया था ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, इसको आप रिजल्ट नाम दे दीजिए फर्स्ट और इसको आप नाम दे दीजिए सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए स्टूडेंट फर्स्ट जो एरिया है वो भी ABC ट्रायंगल का एरिया है और जो सेकंड से हमने एरिया फाइंड आउट किया है हीरोन फॉर्मूले से वो भी ABC का ही एरिया है। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट, जो LHS पार्ट सेम है तो RHS मस्ट बी सेम। तो इसका जो RHS आया था स्टूडेंट वो हमारे पास ये आया था सिंप्लीफाई करने के बाद, तो ये आएगा 4 इंटू x प्लस 14 और इज इक्वल टू स्टूडेंट हम प्रूव कर देंगे, सॉरी पुट कर देंगे इक्वल टू में इसका RHS स्क्वायर रूट ऑफ 48x इंटू x प्लस 4। यानी यहाँ पे हमने दोनों, एक तो बेस इंटू हाइट यानी 1/2 बेस इंटू हाइट से हमने ABC का एरिया निकाला और इसी तरीके से हमने एक हीरोन फॉर्मूले से ABC की ट्रायंगल का एरिया निकाला और दोनों को हमने क्या रख दिया यहाँ पे इक्वल। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इधर हो जाएगा x प्लस 14 का स्क्वायर। यहाँ स्टूडेंट जो एक छोटी सी हमने गलती कर दी है, s की जो वैल्यू हमने यहाँ रखी थी x प्लस 4 रख दिया और यहाँ पे x प्लस 14 है तो आप इसको 14 कर दीजिए, यहाँ पे ये 14 हो गया। और इधर जब हम स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा 48 इंटू एक्स प्लस 14, यानी बोथ साइड मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, स्क्वायर कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये रिजल्ट हमें यहाँ से मिल जाता है 16 से स्टूडेंट ये 48 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 14 इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे स्टूडेंट क्योंकि 16 से ये कैंसिल हो चुका था तो यहाँ सिर्फ ये बचेगा, इधर आ जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 14 और इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को मैं इधर लेके आ रहा हूँ। तो इधर ये स्टूडेंट प्लस में है तो इधर आप लेके आएंगे तो माइनस में x प्लस 14 का स्क्वायर या दोनों तरफ आप ये माइनस कर दीजिए या इसको इधर ले आइए, माइनस 3x इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये वाला जो पार्ट था स्टूडेंट इसको मैं इधर ले आया तो ये माइनस का हो गया। अब ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इन दोनों में देखिए x प्लस 14 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो आप x प्लस 14 को कॉमन लीजिए। यहाँ 2 पावर है स्टूडेंट, हमने 1 पावर के रूप में कॉमन लिया है तो 1 पावर यहाँ बच जाएगी x प्लस 14 और ये स्टूडेंट 1 पावर थी, 1 पावर एज इट इज हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा केवल माइनस 3x इज इक्वल टू में आ जाएगा स्टूडेंट 0।
अब ये दो हमारे पास फैक्टर है स्टूडेंट, इन दोनों फैक्टर की प्रोडक्ट जो है वो 0 है, तो आप कह सकते हैं या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, और इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट देखिए x, पहले मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट यहाँ पे 14 और x माइनस 3x, ये आ जाएगा माइनस 2x, और इनटू में है x प्लस 14 इज इक्वल टू है यहाँ 0। तो हम कह रहे हैं या तो फर्स्ट फैक्टर 0 है, क्योंकि इस फैक्टर की और इस फैक्टर की प्रोडक्ट जो है यहाँ पे 0 आ रही है, आइदर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकंड फैक्टर इज 0। तो आप यहाँ रख सकते हैं 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 14, नेगेटिव आ रही है, यानी ये जो लेंथ है स्टूडेंट वो नेगेटिव आ रही है, और लेंथ कभी भी स्टूडेंट किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है नेगेटिव नहीं होती, तो ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है लेकिन x यहाँ पर क्या है, लेंथ है, तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इस वैल्यू को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगी। और यहाँ से स्टूडेंट 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, 14 इज इक्वल टू 2x, आप 2x को उधर लेके गए तो 14 बाई 2 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है स्टूडेंट, 7 आ जाती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट अब हमारे पास जो लेंथ आएगी, क्योंकि ये जो दो लेंथ हमें यहाँ फाइंड आउट करनी थी AC एंड AB, तो AB जो लेंथ है वो हमारे पास है x प्लस 8, तो यहाँ से AB आएगा स्टूडेंट हमारे पास, x की वैल्यू कितनी रखेंगे 7 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 15 इतने सेंटीमीटर। और दूसरी हमें फाइंड आउट करनी है AC, x प्लस 6, यानी AC जो लेंथ है वो हो जाएगी 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर।